जब रेल टेका किए हैं, जो रेल बंदी आज किए हैं, तो इसके बारे में आप क्या सफल बना सकते हैं, या फिर आज भर कीजिएगा या कल से भूल जाइएगा, या तो फिर जिंदगी भर के लिए होगा? ये आज ही भर के लिए लग रहा क्या? ये अनिश्चितकालीन है। रेल टेका रोड छेका, ठीक है। जब तक केंद्र सरकार की टीम यहाँ आके नहीं कंप्रोमाइज़ करती है, यहाँ के नहीं मिलती हमारे अध्यक्ष जिनको सौंपा गया है कि भैया अजीत प्रसाद महतो जी से, तब तक ये कार्यक्रम चलते रहेगा रेगुलर। तो इसमें सरकार को क्यों होश नहीं है, या तो फिर क्या सरकार सो रहा है या फिर कुछ और कर रहा है उसको? सर आप ठीक बोले, सरकार सो ही रही है, तब जाके हम लोग को जगना पड़ा। सरकार को तो बार बार दिया जा रहा है 75 साल से कि भैया कुड़मी कम्युनिटी को आदिवासी में डाला जाए, कुड़माली भाषा को 8वें अनुसूची में डाला जाए, लेकिन केंद्र सरकार सो ही रही थी, तब जाके हम लोगों ने आज जगह है। ठीक है, ये आज की बात नहीं है, मोराबादी में भी कार्यक्रम होता था बड़ा बड़ा, आप अगर हैं तो जानते होंगे। नहीं, हम पहले से नहीं हैं, हमको जब से पता है तब से हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको बता रहे हैं, ठीक है। लगभग 75 साल से रेगुलर चला रहा है, चल रहा है मांग, रेगुलर चल रहा है। ठीक है, आज आप देख सकते हैं, यहाँ तक नहीं, मान झारखंड का बात नहीं है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में भी है, रेगुलर चल रहा है मांग। ठीक है कि मैया कुड़मी समाज या कुड़मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। आदिवासी तो है ही है, आदिवासी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग का 12 मास 13 पर्व है। ठीक है, आप देख सकते हैं सब पर्व यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, और हम लोग का जितना देवी भूता है सब आदिवासियत तरीका से चलता है। ठीक है, हम लोग पैदा ही हुए हैं आदिवासी में, कोई बोलने का इसमें राइट नहीं है ना। हम लोग को डाउनलोड हुए हैं क्या? हम लोग का जो पूर्वज लोग है, हम लोग के जो पूर्वज लोग है, यहाँ तो पहले से ही है। ठीक है, कोई नया बात नहीं है, आज का बात नहीं है, लगभग 400-500 साल से हम लोग का यहाँ पूर्वज लोग हैं। ठीक है, वो लोग क्या, वो लोग आदिवासी नहीं थे क्या? नया थे क्या? हाँ, आप तो सही बोले, लेकिन हम बोलना चाहते हैं आपसे कि अगर नया जाति वो पैदा हो गए, तो सरकार से मैं ही अनुरोध करना चाहते हैं कि फिर से नया पैदा करके दिखाइए, तब मानेंगे कि हाँ वो लोग पैदा करके आया था या फिर डाउनलोड करके आया। अब जो बोले ना कि डाउनलोड करके आया, सरकार के पास ये है तो करके दिखाइए और नया पैदा करवाइए। ये छोड़ देंगे, कल छोड़िएगा ना। अगर सरकार नया पैदा करके यहाँ भेजते, आपके यहाँ सरकार ने जब बोला कि आप लोग नहीं एसटी शामिल नहीं किया जाएगा, तो क्या आप भी तो पहले से पैदा होके आए हैं ना? हाँ, क्या आपको नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं कि मतलब सरकार अगर कुड़मी कम्युनिटी आदिवासी नहीं थी, ठीक है, क्या कर्मा पूजा आदिवासी तौर तरीका से नहीं होता है क्या? सरल पूजा आदिवासी तौर तरीका से नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं? हाँ। आप देखे हैं कि नहीं? तो क्या महतो लोग उसमें शामिल नहीं होता है? इसमें सभी शामिल होते, लेकिन क्या झारखंड सरकार को भी ये पता नहीं है कि बाहर से क्यों झारखंड में बस आते? वो क्या हमारा धर्म को मानता है, फिर यहाँ हमारा पर्वों को करता है वो, लेकिन क्यों यहाँ पे परमिशन दिया गया हमारा झारखंड में? क्यों? और फिर झारखंडी को क्यों नहीं? वो कभी बोला कि हम आपको यहाँ पे नहीं आने देंगे? नौकरी फिर क्यों देते? यहाँ का संस्कृति नहीं मानते हो आप, फिर क्यों इसके बारे में आप? अच्छा, हम लोग संस्कृति नहीं मानते हैं, आपने कहने का यही बात है कि हम लोग संस्कृति नहीं मानते हैं। हाँ, हम लोग का संस्कृति को क्या झारखंड सरकार नहीं जानती है? इसीलिए तो आपको नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा नहीं है, झारखंड सरकार के कानों में नहीं रेंग रहा है। ठीक है, आज हेमंत सरकार को देखो कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है इसके चलते। ठीक है, क्या मोदी सरकार को पता नहीं चल रहा है कि झारखंड का राजस्व कहाँ जा रहा है? मेरा कोयला कहाँ से जा रहा है? मेरा अबरक कहाँ से जा रहा है? मेरा पत्थर कहाँ से जा रहा है? मेरा लोहा कहाँ से जा रहा है? ठीक है, जब अंग्रेज एंट्री किए थे ना, आपको इतिहास बताते हैं, जब अंग्रेज एंट्री किए थे तो पश्चिम बंगाल में एंट्री किए थे। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का वो क्षेत्र था जहाँ खनिज संपदा का भरपूर क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए आज आप जहाँ देखते होंगे जमशेदपुर, ठीक है, ये जमशेदपुर का एक ऐसा क्षेत्र है। आप देखिए कोनार डैम, ठीक है, जहाँ डैम है, ठीक है, गेतलसूर डैम देखिए, चाहे पतरातू का डैम देखिए, चिस्सी देखिए। ठीक है, ऐसे कम्युनिटी को देखिए ना जहाँ उद्योग बसा है, लगभग 200 साल से उद्योग चला रहा है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो इतिहास कुड़मी का इतना पुराना है कि वहीं से कुड़मी को हटाया गया है। खेत बाड़ी किसने बनाया? कुड़मी लोगों ने बनाया। सर आपने ये सही बात बोला, इतिहास आप बता रहे हैं आपको। ठीक है, कुड़मी लोगों ने बनाया है खेत बाड़ी, और उसी खेत बाड़ी से हटा के उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई कि आप इसको काम करो, इससे ये चीज करो, लेकिन उस फैक्ट्री में कुड़मी को ही काम नहीं देता है। आप जाओ खेती बाड़ी में फिर लग जाओ। खेती बाड़ी तो मेरा छीना ही तुम लोग यार, तुम तो खेती बाड़ी छीन लिया, तो कैसे हम काम करेंगे? कहाँ जाएंगे?
आज अगर आप आदिवासी हमको दर्जा नहीं देते हैं, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या काम करेंगे। मेरा तो खेत बाड़ी तुमने छीन के बड़ा बड़ा फैक्ट्री कर दिया है, बड़ा बड़ा डैम खड़ा कर दिया है यार, ठीक है। काहे हम रेल टेकाज कर रहे हैं। सर जी, आप जो खेती बाड़ी नहीं करते हैं तो क्या आप खाने का इतना उगाते हैं या फिर उससे ज़्यादा, या तो फिर आप कुछ और काम करते हैं? मतलब झारखंड के लोगों के बारे में, वो कृषि पर निर्भर है या फिर और कुछ काम करते हैं? नहीं, एक चीज़ बताएं, कुड़मी समुदाय पूर्णतः कृषि पर निर्भर है, पूर्णतः कृषि पर निर्भर है, ठीक है। 12 मास 13 परब में, ठीक है, 4 महीना 4 महीने 4 महीना, ठीक है, चारों महीना में कुड़मी ऐसा ऐसा फसल उगाता है कि चारों महीने उसको खा सके, 12 मास खा सके, ठीक है। जो बचता है, जो थोड़ा बहुत बचता है, उसको बाजार हाट में ले जाता है, बेच के जो अर्निंग आता है उसको थोड़ा बहुत पर परिवार के लिए चलता है। बाहर का काम कुड़मी समुदाय जल्दी नहीं करता है, खेती बाड़ी पे पूर्णतः निर्भर है। सर, ये अगर खेती बाड़ी छोड़ दिया जाए हमारे झारखंड के लोग, तो क्या वो पैसा क्यों खाएंगे? हाँ, पैसा खाएंगे। आपने सही बोला। अगर कुड़मी लोग अगर खेती बाड़ी छोड़ दिया तो समझो जितना भी हमको लग रहा है कि पंजाब वाला भी मर जाएगा, राजस्थान वाला भी मर जाएगा, इधर तो तमिलनाडु केरल वाला मर जाएगा। बहुत सारा फसल जानते कहाँ से जाता है? झारखंड से भी जाता है। तो इसको आप क्यों नहीं बोलते हैं कि हम खाने का बस उगाए और हम बाहर जाएंगे कमाने के लिए? ऑलरेडी कितना भी सरकार क्यों ना भी ऊंचा में उड़ता हो, लेकिन भी एक दिन नीचे आ जाएगा, वो भी अपना खाने के लिए जमीन में ही अखड़ेगा। आपके जैसे जब आप बोल रहे कि वो भी नीचे आ जाएगा, लेकिन वो भी आ जाएगा एक दिन। अब किसी कहीं पे बेचने नहीं जाइएगा। आपको नहीं लग रहा है? नहीं, आपको नहीं लग रहा है? आपको आज के बाद नहीं लग रहा है कि वो नीचे आ रही है सब? नहीं, आपको नहीं लग रहा है क्या? सर देखिए, लग रहा है कि नहीं? हम इसमें लग रहा है तो? लेकिन आपका ही घाटा जा रहा है। सरकार को क्यों वो पैसा नहीं लेता? वो कुछ काम करके लिया है पैसा, आपका ही पैसा। वो जब भी लेता है ना तो आपका ही पैसा लेता है। वो आप सही बोल रहे हैं कि हम जितना भी टैक्स देते हैं हम ही लोग देते हैं, चाहे छोटा छोटा पैकेट हो, शैम्पू से लेके चाहे 4 व्हीलर तक हो, ठीक है, सब में हम लोग TDS टैक्स देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हम खरीदारी नहीं करेंगे तो टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे तो सरकार को पैसा नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो डेवलपमेंट नहीं करेगी, पैसा नहीं जाएगा तो डेवलपमेंट नहीं करेगी, डेवलपमेंट नहीं करेगी सरकार कैसे चलेगा? सर, अब मैं बोला कि क्या मतलब झारखंड का ही, मतलब देश का ही पैसा को अब उपयोग करना चाहते हैं क्या? कभी इतना जो जमीन से निकाल को बेच रहा है सरकार, वो पैसा क्यों जा रहा है? सरकार क्यों, जो गरीब था किसी दिन वो नेता बन गया, मंत्री बन गया, तो क्यों किसी को क्यों नहीं नीचे सोचता है कि उसके पास हो? नहीं, वो सोचेगा कहाँ से? वो तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सोचता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। गरीब लोगों के लिए सोचता है तो गरीब लोग यहाँ नहीं रहते। तो आप लोग डायरेक्ट, आज कुड़मी लोग यहाँ नहीं रहता। अब डायरेक्ट किसान करना ही बंद कर दीजिए, अपना खाने के बस उगाइए। 4 दिन में सरकार को पता चल जाएगा कि हम क्या थे और नहीं थे। अरे यार, सरकार तो फसल बीमा देने नहीं सकती है यार। ऐसे केंद्र सरकार है जो फसल बीमा देने नहीं सकती है, कि ऐसे मोदी सरकार को हम काहे ये करेंगे? ठीक है, आपके कहने का उद्देश्य यही है कि हम खेती बाड़ी करें, वहीं तक सीमित रहें, ठीक है, उसी में रोक दें ताकि अपने सरकार रुक जाए। यही उद्देश्य आपका? हाँ, मेरा उद्देश्य यही है कि जब किसी को, अगर अगला को खाने के लिए आपको भी किसी दिन आपके पास पैसा आता है, तब हवा में उड़ते हैं ना। अगर आपके पास पैसा आए तब हवा में उड़ते हैं ना, जिस दिन रहता है उस दिन हवा में उड़ते हैं। हाँ, मतलब कहीं अच्छा पहनावा ओढ़ावा, खान पान, या तो फिर आप काम धंधा करना छोड़ देते हैं, जो किसानी वर्क है वो छोड़ देते हैं। हवा में उड़ने का बात नहीं है, इसमें हवा में उड़ने का बात नहीं है, ठीक है। जमीन से जुड़े आदमी जमीन पे ही रहता है, ठीक है, हवा में नहीं उड़ता है। सर जी, तो इसीलिए तो फिर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार फिर क्यों नहीं सोचता है कि भैया हम भी वहीं से आए हैं, तो इसके बारे में वो क्यों नहीं सोचता है? भैया हमको उसी ने दे के यहाँ पे भेजा है, हम उसके द्वारा ही काम करेंगे। अपना निर्णय क्यों लेता है वो? देखिए, वोट तो हम ही लोग देते हैं, ठीक है, निर्णय का पक्ष उनका हाथ में रहता है, लेकिन जब अगर जनता मांग करती है तो उस सरकार अगर नहीं सुनती है तो उनको बाद में क्षति होता है। कब क्षति होता है? जब चुनाव होता है तब, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। क्या लगता है कितना वोट बैंक इस बार जो सरकार में है उसको देगा वोट? ये तो नहीं देगा उसमें। तो उसमें उसको क्षति नहीं हुआ होगा, पूर्णतः क्षति उसका। आप गौर कीजिए, उसको पूर्णतः क्षति है। ठीक है, धन्यवाद। आपसे और कुछ और लोगों से आप तो इतना ही